नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आज का हमारा क्लास रीजनिंग का होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। और आप हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें आपको डेली का डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 का 36 हो गया है, तो 9 का क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगर 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें का। अब 2 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 का 72 है, तो 8 का क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो 6 का 72 कैसे होगा दोस्तों, अगर हम 6 में 6 गुणे 12 कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 छके 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 8 गुणे 12 कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा। और 96 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। वायु का वायुमंडल है, ठीक है। तो जल का क्या होगा दोस्तों, ठीक है। वायु का पूरा वायुमंडल दे रहा है, ठीक है। मतलब वायु का पूरा वायुमंडल है, तो जल का क्या होगा दोस्तों, पूरा समंदर हो जाएगा, ठीक है। महासागर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। मदर का डॉटर हो गया, ठीक है, यानी कि माता का बेटी हो गया, ठीक है। तो फादर का क्या होगा दोस्तों, तो फादर पिता का क्या होगा दोस्तों, अगर माता का बेटी हो रहा है, ठीक है, तो पिता का क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा, ठीक है, यानी कि सन। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का भी 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, और अगला क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 121 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो दोस्तों इसमें का अंतर 8 हो जाएगा, फिर इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर दोस्तों हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 नहीं, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब इसके बाद का अंतर देखेंगे, ठीक है। 49 में से 25 घट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिएगा, तो ये 8 का 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 8 दूना 16 हो रहा है, फिर 8 में 3 से गुणा, 8 3 के 24, फिर 8 चौके 32। 8 चौके क्वेश्चन मार्क पे क्या आ रहा है, तो 32 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में दोस्तों 32 नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा को लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर एक का हम की स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है। फिर इसमें हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। उसी प्रकार 5 का 25 का क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आगे जाएंगे तो 49 का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और अगला वाले का नहीं पता है, फिर उसके अगले वाला कितना है, तो 121 है, ठीक है। यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1 3 5 7 और 11 इधर आया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो भी संख्या है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग आ रहा है, ठीक है। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो 7 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 7 के बाद दोस्तों अभाजन है दोस्तों, इसमें क्या किया है कि 2 जोड़ दिया है, ठीक है। एक में 2 जोड़ दिया है तो 3 हो गया है, फिर 3 में 2 जोड़ दिया है तो 5 हो गया है, फिर 5 में 2 जोड़ दिया है 7 हो गया है, फिर हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा।
और 9 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा, ठीक है। और 81 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, तो अगला नंबर नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, चलिए बहुत ही आसानी से हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच का हम अंतर देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 12 और 19 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों 7 का हो जाएगा। फिर इसके आगे जाएंगे तो 19 और 28 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 19 और 28 के बीच का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, यानी कि दो दो, इसमें भी दो दो क्या किया है, तो प्लस कर दिया है, ठीक है। इसमें भी 2 प्लस कर दिया है, और 7 के बाद 9 में भी 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, 9 में भी 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 9 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गया। अब 11 में और 28 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 11 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 28 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। और 39 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यदि निश्चित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे प्रोस को कैसे ये लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, समझते हैं कैसे लिखा है। मान लीजिए PROSE है, ठीक है। इसको नीचे क्या लिखा है, तो PPOQE, ठीक है, इतना लिखा है। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो कुछ नंबर को ये चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो किस नंबर को चेंज नहीं किया है, एक ये वाला है, फिर एक ये वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। ये 3 नंबर को दोस्तों, 3 अल्फाबेट को ये चेंज नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है दोस्तों, इधर आर है, इस आर है, तो आर को क्या लिखा है, PR, एक नंबर दोस्तों। तो दोस्तों आप देखिएगा आर पी के बाद आता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों आर से माइनस कर दिया है, ठीक है। आर के पहले 2 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो आर के पहले 2 माइनस कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। आर के पहले 2 माइनस कर दिया है तो क्या हो गया है, पी हो गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम एस में देखेंगे, तो एस में दोस्तों QRS, ठीक है। दोस्तों इसमें भी -2 कर दिया है, ठीक है, क्योंकि QRS, ठीक है, इसमें भी QRS दो दो के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एस के पहले 2 माइनस क्यू आएंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार दोस्तों अब हम लाइट को भी देख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए लाइट को अब देखेंगे, ठीक है। लाइट को क्या देखेंगे दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा को सेम उतार देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये पहला हो गया, पहला का L सेम रहेगा, ठीक है। फिर एक G सेम रहेगा, ठीक है, G भी सेम रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, तो T भी एक सेम रहेगा, ठीक है। अब बाकी इन दोनों का दो दो का पहले लिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों I का पहले दूसरा क्या होगा, ठीक है। I के पहले हमको दूसरा लिखना है, ठीक है। तो I के पहले दोस्तों दूसरा क्या होगा, तो G हो जाएगा, ठीक है। GHI, I से पहले 2 क्या आता है, तो G आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम H का लिखेंगे, ठीक है। H के पहले -2 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, FGH, ठीक है। H के पहले क्या आएगा, तो FGH, यानी कि F आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 -2 करना है, ठीक है। H के पहले -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों LGGFT हमारा बन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन से मैच कराएंगे, LGGFT, LGGFT, LGGFT पहला ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट है, सॉरी दूसरा में नहीं होगा, LGGHT दे दिया है तो H नहीं होगा, ठीक है।
तो LGGFT ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, यदि हार्ड को 1 3 5 7 और सॉफ्ट को 2 4 6 8 लिखा जाए तो इतना का क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि एक एक नंबर, जैसे एच है तो एच को हम कैसे, एच को हम एक से सूचित कर देंगे, ठीक है। अब ए है तो ए को हम 3 से सूचित कर देंगे, फिर आर है तो आर को हम 5 से सूचित कर देंगे, और डी है तो डी को हम 7 से सूचित कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार इधर एस को हम 2 से कर देंगे, फिर ओ को 4 से कर देंगे, और एफ को दोस्तों 6 से कर देंगे, और टी को दोस्तों हम 8 से कर देंगे सूचित, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या इधर आ रहा है, 2 है, ठीक है। 2 नंबर पे दोस्तों क्या आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर पे इधर देखेंगे दोस्तों ऊपर सॉफ्ट में एस आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर पे यस है, ठीक है। उसके बाद क्या है तो एक है, ठीक है। अब 1 नंबर पे दोस्तों क्या आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर पे दोस्तों इधर हार्ड आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या आ रहा है तो हार्ड आ रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर पे एच लिख देंगे, ठीक है। 1 नंबर पे एच लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है तो 4 4 है, ठीक है। 2 4 है। अब 4 किस में है तो दोस्तों सॉफ्ट में है। सॉफ्ट में ओ का 4 है, ठीक है। ओ का दोस्तों 4 दे रहा है, ठीक है। तो 2 बार हम ओ लिख देंगे, ठीक है। 4 का क्या है 2 बार ओ है, ठीक है। 2 2 4 है तो 2 बार ओ लिख देंगे, ठीक है। फिर 8 दे दिया है, ठीक है। 8 बच गया, तो 8 किस में है, 8 ही सॉफ्ट में है, ठीक है। तो 8 हम 8 का क्या है दोस्तों तो टी है, ठीक है। फिर सॉफ्ट टी लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो आंसर बन गया है SHOOT बन गया है, ठीक है। तो SHOOT, ठीक है। अब किस ऑप्शन में दिया है हम मिलाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, अब सी में भी नहीं है, और डी है, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले एक समीकरण, एक फिगर दे गया है, इसमें कोष्ट कोष्ट करके, ठीक है, और इसमें विभाजन करके बांट दिया है। तो इसमें हमको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का हमको बताना है, इसका कैसे आएगा और क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको रो वाइज देखेंगे दोस्तों, ठीक है। रो वाइज देखेंगे और पहले रो को हम लेते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे जीरो कैसे आ गया, इन चारों को क्या किया है कि जीरो आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 और 4 और 3 को जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है 4, ठीक है। तो 4 लिख देंगे, उसके बाद गुणा क्या कर देंगे तो थर्ड रो वाले कॉलम वाले को कर देंगे, ठीक है। 4 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणे 2 कर दिया है, उसके बाद क्या किया है तो माइनस करके और 5 3 जोड़ दिया है, ठीक है। 5 प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 8 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब एक कट के क्या हो जाएगा दोस्तों तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो दोस्तों यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार हम दूसरे नंबर रो वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर रो में क्या है तो 4 को हम 7 को हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 7 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस कर देंगे क्या, 4 प्लस 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, ठीक है। 3 प्लस 4 माइनस कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 माइनस 4 3 7, ठीक है। यानी कि कितना आ रहा है तो 21 आ रहा है, 21 दोस्तों इसमें आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर में इसमें एक केस दिया है। तो इसी प्रकार अब हम अगले वाले को देखेंगे, ठीक है। तो अगले वाले को देख लेते हैं। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 5 30 हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर वाला ही देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 9 का 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 9 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। 9 पचे 45 माइनस 6 5 कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा
ये दोस्तों 3 4 34 हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों 34 दिया है, तो 34 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि बीच वाला नंबर हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये बीच वाला कैसे आ गया और ये वाला कैसे आ गया, ये दोनों हमको पता चल जाएगा, तो ये खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 78 में से माइनस कर देंगे 56, ठीक है। तो या फिर दोस्तों इसको हम रो वाइज देख लेते हैं, ठीक है। रो वाइज देख लेते हैं। रो वाइज देखेंगे कैसे, तो 56 में से 44 घटा देंगे, ठीक है। 56 में से दोस्तों अगर हम 44 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 56 माइनस 44, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों को हम आपस में माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 12 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अब दोस्तों हम इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। 78 माइनस 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 दोस्तों दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 65 माइनस 14 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बीच वाला जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 65 माइनस 14 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 माइनस 14, ठीक है। 65 माइनस 14 कर देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 51 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा मिसिंग नंबर की जगह पे, ठीक है। और 51 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछ रहा है, यदि ए और बी भाई है, ठीक है, सी और डी बहनें हैं, ए और डी, ए का बेटा डी का भाई है, ठीक है। बी का सी से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करते इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए और बी भाई है, ठीक है। ए और बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी क्या है दोस्तों, भाई है, ठीक है। ए और बी भाई है, तो इसको हम दोनों भाई को प्लस में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मेल है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, सी और डी बहने हैं, ठीक है। अब दो सी और डी बहने हैं, ठीक है। मान लीजिए सी और डी क्या है, तो बहने हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग है, ठीक है। अभी ए और बी से कोई संबंध नहीं है इनका, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है, ए का बेटा डी का भाई है, ठीक है। ए का बेटा डी का भाई है, ठीक है। अब ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ए का बेटा, मान लीजिए ए का बेटा डी का भाई है, ठीक है। डी का कोई भाई है, और डी का भाई लिख देते हैं, ठीक है, भाई। अब और सी को भी इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। दोनों माइनस को इधर लिख देते हैं और इधर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर से खत्म हो गया, ठीक है। सी और डी बहनें हैं, और इन दोनों का कोई भाई है, वो ए का बेटा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सी और डी और उसका भाई, ये तीनों क्या है, तो ए के लड़के हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, डी का ए का बेटा डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध होगा, ठीक है। बी का बी जो है उसका सी से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो बी का सी क्या लगेगा दोस्तों, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है। मतलब सी बी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो सी बी को क्या बोलेगा दोस्तों, इसके पिताजी का भाई है, ठीक है। सी के पिता कौन है, ए है, और ए के भाई कौन है, तो बी है। तो यानी कि पिताजी के भाई को क्या बोलेगा दोस्तों, तो अंकल बोलेगा, ठीक है। और अंकल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से हम समझेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, फोटो किसकी है, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, ठीक है। मान लीजिए ये दिनेश हो गया, ठीक है, और कोई ये फोटो हो गया, ठीक है, फ्रेम में फोटो हो गया, ठीक है। अब ये फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, उसके पिता, ठीक है। अब इसके जो पिता है, ठीक है, इसके पिता जो है वो
उसके पिता मेरी माँ के, इसकी माँ, ठीक है, माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। यानी कि डी के जो माँ है ना, उसके पिता उसके इकलौते बेटे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये डी जो बोल रहा है दिनेश, ये बोल रहा है एक तस्वीर को देखते हुए कि उसके पिता मेरी माँ यानी कि दिनेश की माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों दिनेश वो खुद है, उसका पिता खुद है, ठीक है, और वो अपने माँ का एक लौता लड़का है, ठीक है। यानी कि दिनेश खुद को ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उस तस्वीर का दिनेश क्या लगेगा दोस्तों, तो पिता लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिनेश का पिता दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं।